तोशाखाना में खयानत साबित, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। दफ़ा 409 के तहत 10 साल और दफ़ा 47 के तहत 7 साल कैद भुगतना होगी। 1,64,00,000 रुपए फीकस जुर्माना भी अदा करना होगा। अदम अदायगी पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल रावलपिंडी में फैसला सुना दिया। मुकदमे की समाअत के दौरान जेल में गुजारा गया वक्त सजा में शुमार होगा। फैसले के मुताबिक इस्तिगासा अपना मुकदमा साबित करने में कामयाब रहा। मुल्जिमान ने बलगारी ज्वेलरी सेट वसूल किए जाने का इनकार नहीं किया। दोनों खयानत के मुर्तकिब पाए गए। बानी पीटीआई को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा दी गई। नौ मई को जलाओ घेराओ, मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। असलम इकबाल समेत 12 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। जुर्म साबित न होने पर 27 मुल्जिमान बरी। साहब का कत्ल हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे कि शायद 2026 में जब हम एंटर होंगे एक नई राह लेके हम जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारा रास्ता रोक रहे हैं। जब ऐसे फैसले आए तो जमहूरियत के लिए खाक दुआ करें। आज इंसाफ का कत्ल हुआ, ऐसे फैसलों से इंतशार मजीद बढ़ेगा। सोच रहे थे शायद सजाओं का सिलसिला रुक जाए। बदकिस्मती से कुछ लोग हमारा रास्ता रोक रहे हैं। पहली बार एक जुर्म में 4 बार सजा सुनाई गई। बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने फैसले को नाइंसाफी करार दिया। बोले कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। बानी पीटीआई और अहलिया के वकला का सजा को हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर सलमान सफदर बोले फैसला वकला की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। महमूद खान अचकजई का एक दूसरे को मुआफ करने और मिल बैठने का मशवरा। खान साहब कितने लेक्चर देते रहे, लोगों को चोर कहते रहे, डाकू कहते रहे, लेकिन खुद क्या करते रहे ये आपके सामने है। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद चोर साबित हुआ। तोहफे में मिलने वाली घड़ियां दूसरे ममालिक में बेची गईं। तोहफे किसी शख्स के नहीं रियासत के होते हैं। राना सनाउल्लाह फैसले से मुतमईन। तलाल चौधरी ने सजा को आईन और कानून के मुताबिक करार दिया। बोले तोशाखाना ओपन एंड शट केस, बानी ने जो बोया वही काट रहे हैं। बानी के बेटे वीजा अप्लाई करें, जारी कर देंगे। बैरिस्टर अकील ने कहा बानी ने कौमी खजाना लूटा, साबित हुआ कोई आईन और कानून से बालातर नहीं। इनकलाब के सरखेल का सफर आखरत, उस्मान हादी को जम गफीर रुखसत करने आया। हजारों अफराद ने पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा अदा की। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस की भी शिरकत। हर तरफ रिक़त आमेज मनाजिर। नौजवान दहाड़े मार मार कर रोते रहे। नमाज जनाजा उस्मान हादी के बड़े भाई ने पढ़ाई, आवाज़ भर्रा गई। उस्मान बांग्लादेश के कौमी शायर। काजी नजर इस्लाम के पहलू में आसूदा खाक। दारुल हुकूमत मुजीबुर रहमान और मोदी सरकार के खिलाफ नारों से गूंज उठा। कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने का आज़्म। मोदी सरकार की बांग्लादेश में मुदाखलत का पर्दाचाक। शेख हसीना वाजिद के बाद उस्मान हादी के कातलों को भी पनाह दे दी। बांग्लादेश में हर शहरी ने भारत से मुल्जिमान की वापसी का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं का भारत को शरपसंद अनासिर की सरपरस्ती से बाज रहने का मशवरा। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा उस्मान हादी ने मुल्क को नई समझ दी, अब किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। बांग्लादेश पहले ही भारत से मुल्जिमान की फौरी हवालगी का मुतालबा कर चुका। दिल्ली सरकार बांग्लादेश में असरो रसूख खो चुकी। बरसों से लगाई नफरत की आग बुझ चुकी। भारत की पार्लिमानी कमेटी का एतराफ़। 1971 के बाद पहली बार रियासती दहशतगर्द इंडिया को बड़ा झटका। नौजवानों ने मक्कार पड़ोसी को जूते की नोक पर रख लिया। शेख मुजीबुर रहमान के बाद भारत मुखालिफ नारों की हर तरफ गूंज। ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। इंडिया में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। कहा हकायक और दलाइल से जवाब मिलने पर महज शोर के कुछ नहीं बाकी रहता। मुबाहिसे के दौरान मजहबी स्कॉलर ने जावेद अख्तर की बोलती बंद कर दी। 8 बिल्डर्स को भत्ते के लिए धमकियां मिली। दुबई, ईरान, फिलिपाइन और नाइजीरिया से भी कॉल्स की गईं। कराची पुलिस का इतराफ। पहला वाकया 27 सितंबर को पेश आया। बहादुराबाद और सोल्जर बाजार में आबाद के अरकान को धमकाया गया।
पुलिस ने 18 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया, एक मुलजिम मारा गया। फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, अमन का क़याम सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी करार। बोले अहमद अली मक्सी, वसी लाखू, जमील छांगा और समत काठियावाड़ी पक्के डाकू हैं। MQM भत्ते के खिलाफ बात करती है तो हैरत होती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब, जमात इस्लामी पर भी कड़ी तनकीद। बोले मुनाफिकीन जल तो सकते हैं मगर कर कुछ नहीं सकते। सड़कें ब्लॉक करके किसके मसाइल हल कर रहे हैं? एक बंदा तो लाहौर भाग गया, बाकी भी भाग जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दावा बेबुनियाद निकला। वफाक 15 साल में सूबे को 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका। NFC के तहत 100% शेयर दिया। जमशुदा अजला के लिए अपने हिस्से से 704 अरब मुंतकिल किए। खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल माली वसाइल की फराहमी जारी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत पूरा हिस्सा दिया जा रहा है। वजारत खजाना की वजाहत, वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा का एक पैसा नहीं रोका। हुकूमत की इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात पर बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म की करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। FIA को मुतालिका इदारों से हम आहंगी मजीद बेहतर बनाने का हुक्म। मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बरामदात बढ़ाने के लिए भी इजलास। मुआशी तरक्की के लिए एक्सपोर्ट में इजाफा नागुज़ीर करार। कर्ज का बोझ बच्चों की मोहब्बत से ज्यादा भारी। एबटाबाद में कर्जों से तंग बाप ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। बीवी को मारने की कोशिश, खुद भी जहर खा लिया। अस्पताल में जेर इलाज। मीरपुर माथेलो में गैर कानूनी जरगा, 2 कमसिन बच्चियों को बनी करने और 10 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। DIG सक्खर का नोटिस, पुलिस का एक्शन, वडेरे को गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज। मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। आपका शहर आपका समा, इस बार हैदराबाद रेडार पर आया। समा मसाइल को सबके सामने लाया। सिंध के दूसरे बड़े शहर में नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर, टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम ट्रैफिक दर्द-ए-सर। पीने के साफ पानी की भी किल्लत, निकासी आब के मसाइल और कचरे के ढेर। शहरी मुश्किलात का शिकार। शहीद बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर का मंसूबा मुसलसल इल्तवा का शिकार। जगह जगह खुले मैनहोल, वबाले जान। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इलाज बराए नाम। करोड़ों रुपए कहां खर्च होते हैं, शहरियों का सवाल। मैं अभी वहां से गिनते हुआ आया हूँ, तकरीबन 11 मैन होल्स खुले हुए हैं। मेन होल के गटरों के तो ढक्कन ही नहीं है। सही हम इधर के हैं तो चल पा रहे हैं, बाकी जो बेचारा बाहर से कोई रिक्शा वाला या बाइक वाला फैमिली से आता है, बेचारा गटर में गिरा रहता है। निकासी का जो सिस्टम ही नहीं है इधर का, खुले हुए नाले पड़े में, उधर कोई ढक्कन नहीं है। हैदराबाद का समा, तारीखी शहर का हर गोशा सामने लाया। सदियों पर मुहित तारीख, सकाफत और जायकों का अमीन। दरियाए सिंध के किनारे आबाद हर गली, हर बाजार और हर दरो दीवार की अपनी एक कहानी। कदीम किले, खनकती चूड़ियाँ और रबड़ी की सौगात की क्या ही बात। पल्ला मछली हर एक की फेवरेट। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो का समा से गुफ्तगू में मसाइल हल करने का आज़म। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान का मसाइल उजागर करने पर समा से इजहार तशक्कुर। इसराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमले का मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया का दावा, नेतन्याहू की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग का इम्कान। इसराइल के मुताबिक ईरान तेजी से जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर कर रहा है। इसराइल की दहशतगर्दी, गजा में स्कूल पर बमबारी, खवातीन और बच्चों समेत 6 फलस्तीनी शहीद। मुख्तलिफ इलाकों से मजीद 7 लाशें बरामद। बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का इजहार तशवीश। आलमी बिरादरी से मदद का मुतालबा। कौन बनेगा अंडर 19 एशिया कप का सुल्तान? एशिया कप का सबसे बड़ा मार्का आज दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत टाइटल के लिए आमने सामने होंगे। फैसला कुन मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा। कप्तान फरहान यूसुफ जीत के लिए पुरअज़्म, कहा तैयारी अच्छी है। मैनेजमेंट की हिमायत से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हैं। एशेज में इंग्लैंड एक और शिकस्त के गहरे साए। एडिलेड टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेटें दरकार। चौथे रोज के अख्तिताम पर इंग्लैंड ने 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। मंजिल अब भी 228 रन दूर। पैट कमिंस और नेथन लाइन की 3-3 विकेटें। कैंगरूज ने जीत के लिए 435 रन का हदफ दिया।
छठे राउंड में खेल खत्म। बॉक्सर एंथनी जोशुआ ने अमेरिका के जैक पॉल को नॉकआउट कर दिया। जोशुआ के ताकतवर मुक्के से जैक पॉल का जबड़ा टूट गया। फाइट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 30 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए बराह रास्त नशर किया गया। और सितारों की कहकशां, फैशन के जलवे, लाहौर में ब्राइडल वीक का रंगीनियां। नामवर डिजाइनर्स ने कलेक्शंस पेश कर दी। मॉडल्स ने खुश रंग मलबूसात में रैंप पर वॉक की। शुरका ने मुनफरिद आइडियाज की भरपूर पजीराई की।